हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों, व्यस्त हों, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से मजबूत कर रहे हों। मैं यही आशा करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हों। हर एक दिन, हर एक समय, हर एक टाइम आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए। हर एक समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए, एक दिन ऐसा है कि आप कुछ मत पढ़िए तो बराबर हो जाएगा। इसलिए आपको कंटिन्यू हर एक दिन कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपको पढ़ने हैं। कोचिंग का समय निकालने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने कहीं कोचिंग कर रखा हो तो उसको मत जोड़िए। उसको हटाने के बाद में कम से कम आपको रूम पे 4 घंटे पढ़ने हैं। जब आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी सब्जेक्ट जो आपके कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आप कंटिन्यू आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल से। परवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत रहेगा और आप यहाँ हर समय बेहतर चीजों को सीखेंगे, जिससे आप कई सारी चीजों में अपडेट रहेंगे करंट से। उसके बाद में स्टैटिक, उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सारी चीजों को जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ कराया जाएगा। तो आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। आपकी सफलता है रहेगी उसमें इस क्लास का योगदान बहुत रहेगा। तो आप लोग लगातार इस क्लास को देखिएगा। हर एक दिन एक क्लास आपके लिए बनाई जाती है, जो पेपर को देख के बनाई जाती है कि वहां क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग निश्चित होकर इस चीजों को देखिए, इससे आपको बेहद फायदा होगा। तो आज का दिन संडे है, हम लोगों को पता है। तो जो मेरी सीरीज चल रही है इसमें कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी तक की लड़ाई, हम लोग उसमें सारी चीजों को देखना है। तो आज के जो संडे के दिन मैंने वो क्लास नहीं ली है। मैं कांग्रेस का जो टॉपिक है वो सोमवार से फिर आपको स्टार्ट करूंगा। आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि कुछ अलग लेते हैं, बच्चों को थोड़ा और अलग बेहतर तरीके से कुछ अलग एक्स्ट्रा ज्ञान आज दे देते हैं। जो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को मैंने ले लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं महत्वपूर्ण अधिनियम से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जो हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ रख लिया है, जिससे आपको जो आपकी जो पढ़ाई है उसमें 2 नंबर आपके और पक्के हो जाएं। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने संडे के दिन रख लिया कि आप लोग हंसते हंसते आज खेलते हुए वीडियो को देख के और चीजों को समझ लेंगे। उसके बाद में जो कांग्रेस का टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस चीज में अधिनियम में क्या है। तो ये देखिए, जो वे पहला है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम ये कब आया? तो ये आया था 1955 में। कब आया? 1955 में। तो ये हो गया हिंदू विवाह अधिनियम। आप लोग देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आप लोग लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। किस श्रेणी में रखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेपरों में आ चुका है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा किसी न किसी पेपर में आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया? ये आया था 1972 में। कब आया? 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया और ये क्वेश्चन पेपर में आना तय है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए टाइगर संरक्षण अधिनियम। ये सब क्वेश्चन इस बार जो टेट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो इस बार टेट का पेपर हुआ था उसमें शायद ये क्वेश्चन था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए टाइगर संरक्षण अधिनियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वही चीजें रखी है जो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद करके चलेंगे, सारी चीजों को यही याद कर लीजिए। उसके बाद में देखिए टाइगर संरक्षण अधिनियम ये कब आया? 1973 में। 1973 में। तो ये हो गया टाइगर संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आइए देखिए ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इनको सारे चीजों से मैंने मैच कराया है। उसके बाद में सारे क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया? तो ये आया है 1986। कब आया? 1986। तो ये हो गया 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पेपर में कई बार आ चुका है। उसके बाद में देखिए पृथ्वी संरक्षण अधिनियम।
पृथ्वी संरक्षण अधिनियम, या कह लीजिए पृथ्वी का जो सम्मेलन होता है वो, तो ये अधिनियम आया था 1992 में। कब आया? 1992 में आया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी संरक्षण अधिनियम। तो ये कब आया? तो ये आया 1992 में। आइए अगला देखते हैं, ये है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, ये भी आप लोग ध्यान कर लीजिए, जब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जा सकता है तो वन संरक्षण अधिनियम भी पूछा जाएगा। तो ये कब आया? ये आया था 1980 में। कब आया? तो ये आया 1980 में। तो ये चीजें हो गई आप लोग, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप इसे इग्नोर मत करिएगा, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये सारी चीजें पेपर में आ चुकी हैं, तो वो दोबारा रिपीट जरूर करेगा क्वेश्चन को, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो घूम फिरा के यही सारे अधिनियम है जो बार बार पेपरों में दे रहे हैं। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, इसको सारी चीजों को एक एक चीजों को लिख के समझ कर रखना अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी संरक्षण अधिनियम। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और आपको मैं ऐड करा देता हूँ, पृथ्वी सम्मेलन या अधिनियम। मतलब ये सम्मेलन हुआ था, इसका अधिनियम भी आया था वही, और वही सम्मेलन भी हुआ था 1992 में। 1992 में भी इसका सम्मेलन पहली बार हुआ था, और हुआ कहां था? रियो। कहां हुआ था? रियो में। ठीक है, तो रियो ब्राजील में हुआ था इसका जो पहला सम्मेलन था। ठीक है, उसके बाद में देखिए हाथी परियोजना। हाथी परियोजना ये कब आया? ये भी पेपर में कई बार आ चुका है, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है हाथी परियोजना। तो ये आया था 1992 में। कब आया? 1992 में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं जिससे केवल सन ही सन दिखे आपको, जिससे आपको याद करने में कंटिन्यूसी दिखाए, है ना। तो ये हो गया हाथी परियोजना। कब आया था? तो ये आया था 1992 में। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इधर कराए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग जो ये कम से कम 1 2 3 और उसके बाद में 1 4, ये 4 तो आपको याद ही हो, कम से कम 4 याद तो आपको पूरे करने हैं, लेकिन कम से कम आप जो 4 क्वेश्चन है इसको तो 100% आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक बात और, आप कभी किस्मत के भरोसे मत बैठना मेरे दोस्त। हो सकता है कि किस्मत आपके भरोसे बैठी हो, तो इसलिए आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है कि अब मेरा किस्मत होगा तो कोई चीज होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को खुद एक मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करोगे तभी आपके साथ में किस्मत चलती है। जब हम लोग कभी कभी किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं तो वो हमारे सहारे बैठ जाती है। इसलिए आपको किस्मत के सहारे नहीं बढ़ना है, आपको अपनी जंग खुद लड़नी है। जब आप खुद लड़ेंगे ना तभी रास्ता बनता है। जब आप सोचोगे कि ये रास्ता बना है मैं इस पर चलूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको रास्ता बनाते हुए चलना है। अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप उस पर तो आप बनाइए। जब आप अपना बेस बनाएंगे तो रास्ता खुद ब खुद दिखेगा। कभी आप देखते हैं जब आप चैप्टर को बेस से लगाने का या कहीं से प्रयास करते हैं तो क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन जब आपके कोई चैप्टर की बेसिक मजबूत होता है, आपका शुरुआती चीज मजबूत होता है कोई भी चैप्टर का, तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये मुझे बेसिक से आता है चीजें। तब जब आप उसमें बेसिक हल कर ले जाते हैं ना, तो वो जो चैप्टर जिससे कठिन सवाल भी उसमें होते हैं ना, वो आसानी से आपको हल हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस पर मेहनत किया, आपने उसका बेसिक समझा, आपने समझा कि ये क्या कहना चाहता है, इसमें क्या चीजें दर्शाई जा रही हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं समझोगे जब तक आपको कठिन लगेगा। तो यही है, आपको पहले हर चीज को समझना है, उसके बाद में आपको हर एक विषय को समझते हुए पढ़ते हुए चलना है कि कौन सा टॉपिक कितने टाइम दिया जाए और कौन सा टॉपिक कब पढ़ा जाए। ये सारी चीजें आपको एडजस्ट करनी है। आप ये कभी मत सोचना कि आप पीछे हैं। जब आपको लगे, कहते नहीं कि जब शेर एक कदम पीछे हटता है तो ये मत सोचना, वो ये सोच के हटाता है कि अब वो छलांग लगाएगा। तो आप एक लंबी छलांग लगाइए। जब कभी ये मत सोचना
कि अब ये मुझसे ना हो पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही हो पाएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप एक एनर्जी के साथ में हर एक दिन जब भी आप सुबह उठें तो यही सोच कर उठें कि मुझे अगले दिन से आज बेहतर करना है। जब ये टारगेट आपके पास में होगा कि कल से बेहतर मुझे आज करना है ना, तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि उस दिन आपका बेहतर वर्क ना हो। जब भी आप उठे बिस्तर से ये सोचिए मुझे कल से बेहतर आज करना है, चाहे जिस हाल में। अगर मैंने कल 3 क्वेश्चन किए तो आज मुझे 4 करना है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे कल से बेहतर आज करना है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। इसलिए ये सारी चीजें जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये बार बार पेपर में आ रहा है, तो मेरा यही मकसद था कि आप इसको निगलेक्ट मत करिएगा इन क्वेश्चनों को। तो देखिए हाथी परियोजना 1992 में होगी। उसके बाद में देखती है सेबी, कई बार पेपर में आ चुका है सेबी, ठीक है। तो सेबी का अधिनियम जो आया था यह भी 1992 में आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1992 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी 1992 में इसका अधिनियम आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उसके बाद में देखिए सूचना का अधिनियम, कई बार पेपर में आ चुका है। एक भी अधिनियम ऐसे नहीं है जो पेपर में कई बार ना आए। तो ये देखिए सूचना का अधिनियम है, ये कब आया था? ये भी आया था 2005 में। कब आया? 2005 में। 2005 में आया सूचना अधिनियम। कब आया सूचना अधिनियम? 2005 में। अब देखिए ये देखिए क्या लिखा रहा है, नरेगा। जो हमारे यहाँ नरेगा आई थी वो आई थी 2005 में। नरेगा 2005 में आई। कब आया? 2005 में। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है छूट रहा है, वो है मनरेगा। ठीक है, ये हो गया मनरेगा अधिनियम। क्या हो गया? मनरेगा अधिनियम। ये कब आया था? तो ये आया था 2009 में। कब आया था? 2009 में। नरेगा अधिनियम 2005 में और मनरेगा अधिनियम 2009 में। तो आइए मैं एक बार इन सारी क्वेश्चनों को जो सब इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992, यही आपको याद करना है। आप लिख के ना याद कर पाइए तो यही याद कीजिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रहने दीजिए, नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इसलिए सारी चीजें लिख ली कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से ये आपको फायदा होगा कि जब भी आप गैलरी में जाएंगे फोटो देखने के बहाने या कुछ देखने के बहाने आपको वो एक दिखेगा। जब एक बार में दिख जाएगा सारी चीजें तो आपको एक बार फिर रिवाइज हो गई। फिर एक हफ्ते के बाद में आप गैलरी में जाएंगे, फिर ये सारी चीजें आपको एक बार दिख जाएंगी, तो ये सारी चीजें फिर आपकी तैयार हो जाएंगी। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो ये चीजें हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992। उसके बाद में देखिए टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टाइगर संरक्षण होगा। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी संरक्षण अधिनियम 1992, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन, ये तो मैं बता ही चुका हूं, 1992 में रियो ब्राजील में इसकी पहला बैठक हुई थी। कहां पे? ब्राजील में, रियो। उसके बाद में हाथी परियोजना 1992, सेबी 1992, सूचना अधिनियम 2005, मनरेगा अधिनियम 2005, उसके बाद में मनरेगा अधिनियम 2009। तो ये रही मेरी क्लास जो महत्वपूर्ण अधिनियम से थी। तो अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आप तक पहुंच सके। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना और हम आपको ऐसे ही कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। जो इस समय हमारा कांग्रेस का जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित चीजें मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे चल के, क्योंकि वो मुझे आजादी तक खत्म करना है। क्योंकि उसके बीच में कई सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो भी मुझको खत्म करना है। तो हो सकता है अगली क्लास मुझे वही टॉपिक पर हो कांग्रेस की, अगर नहीं होगी तो अगले दिन होगी उस पर, लेकिन उसको मुझे खत्म करना है। तो ये क्लास के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको अगले बार फिर मिलते हैं अगले दिन। तो जय हिंद, जय भारत।